जिस जगह एक साइकिल चोरी नहीं हुई हो उस जगह ये 4 वारदातें हो जाएं तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इससे पहले कभी हत्याकांड को यहाँ हुआ? कभी मोहल्ले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। उसके बाद ये 4 हत्याकांड। 4 हत्याएं हुई हैं, सभी लोग एकदम भयभीत से हो गए। ये है वो मकान, मैं आपको दिखा दूं, ये वो मकान है जो इस समय ताला पड़ा हुआ। इस घर में 4 लोगों की हत्या की गई थी और जैसा कि पुलिस ने खुलासा किया, हत्या करने वाला कोई बाहर का नहीं, खुद घर का बेटा है। ये जो गली में दिखाऊं, देखो ये गली पूरी सुनसान सी पड़ी हुई है और इधर की भी गली में देखिए, आप बता दूं, देख लूँ, ये देखो वहाँ तक ये पूरी गली एक तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। तो ये है वो मकान, मैं आपको दिखा दूं, ये वो मकान है जो इस समय ताला पड़ा हुआ। इस घर में 4 लोगों की हत्या की गई थी और जैसा कि पुलिस ने खुलासा किया, हत्या करने वाला कोई बाहर का नहीं, खुद घर का बेटा ही निकला, जिसने अपने ही हाथों से अपने पूरे परिवार का जो चिराग है वो बुझा दिया। मैं आपको बता दूं कि घटना के 12 घंटे से पहले ही पुलिस ने इस मकान में हुए हत्याकांड का जो यहाँ पर सीसीटीवी वगैरह लगे हुए हैं और जो भी इस घर के अंदर जो एविडेंस थे वो कलेक्ट किए और उसके आधार पर उन्होंने जो गंगा सिंह साग थे, जिनका परिवार ख़त्म हुआ है, 4 लोगों की हत्या हुई, उनका खुद का बेटा कमल साग वही निकला। उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हालांकि अभी कोई उसमें कोई बचा नहीं है, क्योंकि पुलिस के अनुसार वही एक ही लड़के ने जो है ये हत्या को अंजाम दिया था। उसके साथ कोई सहयोगी नहीं था, कोई दूसरा जो है अन्य लोग उसमें नहीं पाए गए। तो उसके हिसाब पे पुलिस ने फ़िलहाल पूरे मामले को पटापेच कर दिया है, उसको जेल भेज दिया है, बाकी की कार्रवाई कानूनी कार्रवाई चले। लेकिन घटना के 3 दिन बाद भी मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ इस समय हम करीब टाइम हो रहा है 2 बजे का। हालांकि ये जो गली में दिखाऊं, देखो ये गली पूरी सुनसान सी पड़ी हुई है और इधर की भी गली में देखिए, आप बता दूं, देख लूँ, ये देखो वहाँ तक ये पूरी गली एक तरीके से सुनसान पड़ी हुई है। ये वो समय है जब यहाँ पर लोग अपने घरों के सामने धूप सेकने के लिए बैठा करते। चहल पहल अब की 3-4 दिन से पहले यहाँ पे काफ़ी चहल पहल रहती थी, महिलाएं घरों के आगे बैठी रहती थी। यहाँ एक जनरल स्टोर की ठीक वारदात वाले घर के सामने जनरल स्टोर की एक दुकान है, वहाँ पे सिर्फ एक मुझे जो है भाई साहब दिखाई दे रहे हैं जो अभी खड़े हुए हैं। इसके अलावा ये पूरा मामला जो है, पूरी गली जो है साफ है। इसको ठंड की वजह से भी कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि धूप खिली हुई है और इस समय ठंड की वजह से जो ज़्यादातर मोहल्ले वासी थे वो अपने घरों के सामने ही बैठे थे। लेकिन कहीं ना कहीं, हालांकि पुलिस ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जो डर है वो जो है अभी पूरी तरह शायद निकला नहीं है, जिसकी वजह से लोग अब अपने घरों के सामने निकलने से परहेज कर रहे हैं। वो सिर्फ घर के अंदर ही हैं, बाहर नहीं बैठ रहे हैं। यही वजह कि जो है लोग हैं वो यहाँ पे बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, जबकि ये समय ऐसा होता था जब यहाँ पे लोग घरों के सामने बैठे हुए दिखाई देते थे, बातचीत करते हुए दिखाई देते थे। इस दुकान पर कहीं ना कहीं भीड़ भी दिखाई देती थी कि जो डेली नीड का सामान है लोग खरीदने आते थे। लेकिन अभी तमाम, क्योंकि इस घर पे तो ताला, पुलिस ने इसको घर में ताला लगा कर एक तरह की बंद कर रखा है, क्योंकि जो है अभी कोई इसमें नहीं रह रहा है, बच्चे उनके अपने रिश्तेदार के यहाँ रह रहे हैं। लेकिन हमें ये जो इसी मकान के सामने, घटना वाले मकान के सामने एक जनरल स्टोर की दुकान है और एक जो है हम भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं, शायद जनरल स्टोर की दुकान इन्हीं की है। इनसे बात कर लेते हैं कि आखिरकार घटना के 3 दिन बाद इस जो मोहल्ले की है वो क्या स्थिति है। सर, नाम क्या है सर आपका? जसवीर सिंह तोमर। जसवीर सिंह, आप, ये दुकान आप ही की है? जी हाँ। मकान कौन सा है आपका? बस यही है। यही मकान है। अच्छा, आप बता सकते, जब घटना आई उससे 3 दिन पहले आपके इस मोहल्ले में क्या रेल पेल रहती थी? सर, सभी लोग बाहर बैठते थे धूप में, लेकिन इस समय एकदम मतलब डर का माहौल बना हुआ है। सभी लोग अपने अपने घरों के अंदर हैं और जिस जगह 4 मतलब घटनाएं हुई हों तो वहाँ माहौल तो ऐसा होगा ही कि लोग डरे हुए हैं आज भी। हालांकि इस केस का खुलासा कर दिया है हमारी पुलिस ने, और फिर भी लोगों के दिल में जो है अभी डर का माहौल भरा हुआ है। इस समय दुकान पर इतनी भीड़ रहती थी, आज एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा है। बच्चों के दिलों में बहुत तरह तरह की बातें मतलब आ रही हैं कि पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ। इस चीज़ को लेकर के सभी भयभीत हैं बच्चे, और दुकान बिल्कुल अभी खाली पड़ी हुई है। अच्छा, क्या अभी मोहल्लों में चर्चाएं भी होती, तो किस टाइप की चर्चा मोहल्ले में चल रही है और क्या मोहल्ले वाले अभी भी भरोसा कर पा रहे हैं कि खुद जो है उनके लड़के, अकेले व्यक्ति ने, लड़के ने जो है 4 लोगों की हत्या कर दी? जी, ऐसा पहले तो प्रतीत नहीं था कि लड़का ही इनका कातिल हुआ, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन ये भी भरोसा नहीं था दिन के 12-1 बजे ऐसे बाहर का आकर के कोई इनकी हत्या कर देगा। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया है तो सब लोग इस चीज़ को लेकर के दंग रह गए और सबको ये यकीन
मतलब उसमें बदल गया। आपको लगता है कि ऐसा पुलिस ने खुलासा किया वो बिल्कुल सही है? पुलिस ने हमारी ने जो किया है बहुत अच्छा किया है, इससे सभी लोगों की जो दिक्कतें थीं वो दूर हो गई हैं। क्या दिक्कतें आपको लग रही थी? दिक्कतें अगर उनका खुलासा नहीं होता तो सभी लोगों को ये भय था कि पता नहीं क्या कहाँ से आया, कौन आया, किसने किया, ये तरह तरह की बातें होती और उसके बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता और सबको भय रहता कि पता नहीं कौन होगा, दिन दहाड़े ये हत्याएं कर गया और पता तक नहीं चला। अच्छा, पुलिस की पूछताछ भी मोहल्ले वालों से होती है, इसका भी डर था? बिल्कुल सर, जब कातिल नहीं मिलता तो पुलिस का तो ये फर्ज बनता था सबसे पूछने का, और पूछना चाहिए। हम तो पुलिस को बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे जिसने हमारे मोहल्ले की ये घटना को बहुत जल्दी से जल्दी खुलासा कर दिया। अच्छा, क्योंकि आपका मकान बिल्कुल सामने है तो आप लोग भी दरवाजे पर बैठ के धूप सेकते होंगे? सभी लोग दरवाजे पर बैठ कर के, वहाँ हमारी माँ बैठी हुई हैं और सब लोग वहाँ बैठते थे, लेकिन अब केवल हम और माँ को ही बिठा लिए हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, उठ नहीं पाती हैं। बाकी यहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। आप लोगों पर चर्चा होती है तो क्या थोड़ा सा मन में भय घुस गया है कि इस टाइप से हो रहा है क्या? सर भय तो सबको लगता है, जहाँ 4 घटनाएं हो जाएं और तो वहाँ भय का तो माहौल होगा ही होगा, ये तो पक्का है। अच्छा, मकान पे ताला लगा हुआ है तो बता सकते कहाँ है ये सब? क्या पुलिस ने बंद कर रखा? नहीं, पुलिस ने नहीं। एक बेटी है जो बड़ी और एक बेटा है जो गोद लिया हुआ है, वो अपनी बुआ के पास है। अच्छा, वो लेकिन अब यहाँ नहीं है वो? वहाँ इस समय यहाँ नहीं है, वो अपनी बुआ के यहाँ है। अच्छा। तो जिस वक्त ये घटना हुई थी उस समय क्या दुकान खुली थी आपकी, बंद थी, क्या था पूरा उस समय? क्या था? दुकान का एक शटर खुला हुआ था और सब लोग माँ के पास बैठे थे। उस समय हम जसराना थे तो हमारे पास फ़ोन गया कि इस तरीक़ा से मतलब घटना हो गई है, आप कमल सिंह को फ़ोन कर दूँ। तो कमल सिंह के नंबर पे मैंने 4-5 बार कॉल किया है, लेकिन कॉल उन्होंने नहीं उठाया है। फिर मैंने घर बताया, मेरा कॉल नहीं उठाया है, आप किसी भी प्रकार से उन्हें बुलवा लो। तब कोई बाइक वाला लड़का लेकर के लड़की को आया है, तब ये घटना पता चली है। फिर पता लगा कि हाँ जी, 4 मर्डर। तब तक आपको यही लग रहा था कि पता नहीं कौन आके इसको कर गया? तब तक तो ये विश्वास ही नहीं था कि कौन कर गया। दिन के 12 बजे यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये घटनाएं हुई होंगी, और उसके बावजूद जब पता चला तो पूरे मोहल्ले के होश उड़ गए एकदम। वो अभी तक जो आपका मोहल्ला ये भरोसा नहीं कर पा रहा है कि ये घटना में यही अंजाम है? मतलब ही नहीं है, जिस जगह एक साइकिल चोरी नहीं हुई हो उस जगह ये 4 वारदातें हो जाएं तो ये तो बहुत बड़ी बात है सर। इससे पहले कभी हत्याकांड को यहाँ हुआ? कभी मोहल्ले में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। हाँ, उसके बाद ये 4 हत्याकांड? 4 हत्याएं हुई हैं। सभी लोग एकदम भयभीत से हो गए। तो हम बच्चे तो बिल्कुल ये समझ लो बिल्कुल भयभीत हैं, घर से नहीं निकलते हैं। अच्छा, एक मामला और आ रहा है कि बताया जा रहा है कि कमल सिंह ने किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पे पैसा जमा कराया था और उसने दिया नहीं, इसकी वजह से ऐसी कुछ जानकारी मोहल्ले वालों को? नहीं, इस चीज़ की जानकारी तो उनको स्वतः होगी, क्या है क्या नहीं है। आपको जानकारी नहीं, इस मामले में कोई जानकारी नहीं है जी। लोग बताते हैं कि पर्ची कटवाते थे, पता नहीं क्या, इस मतलब पूर्ण जानकारी नहीं है इस मामले में। अच्छा। हाँ जी, हाँ। क्या मोहल्ले में भी ऐसे कुछ लोग आप जानते जो इस टाइप प्राइवेट फाइनेंस कंपनी पे इस टाइप से पैसा जमा करते हो? मोहल्ले में शायद कोई नहीं है। अच्छा, शायद ऐसा होता है, आपको जानकारी है? हाँ, होता तो है, पर्ची कटती है और पैसा मतलब ले देते हैं, लेकिन ऐसा मोहल्ले में कोई नहीं है। तो बिल्कुल ये थे जनरल स्टोर के ओनर मालिक जो कह रहे हैं कि जिस समय घटना हुई थी उसमें ये दुकान खुली थी, लेकिन शटर गिरा हुआ था और ये यहाँ मौके पर मौजूद नहीं थे। इनको जब घटना हुई उसके बाद पता लगा, और साफ बता रहे हैं कि अभी भी जो मोहल्ले के लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये दहशत घर कर गई है कि जिस प्रकार से दिन दहाड़े 4 लोगों की हत्या हुई और इस हत्याकांड में पुलिस ने जो खुलासा किया और उसमें खुद उनके घर का बेटा ही उस पूरे हत्याकांड का जो है मास्टरमाइंड निकला, वो जो है मोहल्ले वाले किसी तरह मन में इस बात को पचा नहीं पा रहे ये बात, या ये कहें दिमाग उनका इस बात पर मान नहीं रहा है। हालांकि ये भी पूरे मोहल्ले ने राहत की सांस ली है कि पुलिस ने जिस प्रकार से जल्दी खुलासा किया उसकी वजह से मोहल्ले में अनावश्यक पुलिस की पूछताछ से लोग बच गए, या कहीं ना कहीं मन में यह भय था कि कहीं बाहर के लोग या कोई गिरोह या कोई गैंग तो ऐसा नहीं है जिसने इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। वो उन सारी जो अनिश्चितताएं थी, जो आशंकाएं थी, वो भले ही दब गई हों, लेकिन कहीं ना कहीं मन में ये ज़रूर डर बैठा हुआ है जो अभी तक निकल नहीं पा रहा है। इसी वजह से लोग तमाम तरह का अपना जो है अपना
प्रिकॉशन बरत रहे हैं। और जो इस समय होता था जब कोई महिलाएं आपस में एक दूसरे चर्चाएं करती थी अपनी दैनिक चीज़ों को लेकर के या अपने गॉसिप जो करती थी, वो अब यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। आप जनरल स्टोर की दुकान पर मैंने दिखाया था वीडियो कि यहाँ भी एक दफ़े खाली, और तमाम जो रास्ते जो यहाँ चहल पहल होती थी वो इस समय बिल्कुल मौन दिखाई दे रहे हैं। देवेश पाल सिंह, यूपी तक, एटा।